तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, संसद में लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया है, यानी अब तीनों एमसीडी जो है वो एक हो जाएंगी। ये जो इमारत है इसमें दिल्ली का एक मेयर होगा। इकबाल सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये किसका फायदा होगा? एमसीडी का फायदा होगा, दिल्ली के नागरिकों का फायदा होगा? ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोगों के फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। सबसे पहले मैं देश के अपने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी को, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो 2012 में दिल्ली सरकार ने जो गलती की, वो गुड गवर्नेंस के नाम पर इसको 3 हिस्सों पे डिवाइड किया। अब उसी गलती को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कदम अमित शाह जी ने ये दिल्ली की जनता के हित के लिए लिया, और इसमें टोटल फायदा जो भी होगा वो दिल्ली की जनता को होगा। ठीक है, दिल्ली की जनता को फायदा होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ, जयप्रकाश जी, आप एक लंबे समय तक मेयर रहे हैं, फायदा होगा कैसे? इतने नुकसान में जो एमसीडी चल रही है, क्या पैसा बरसने लगेगा एक होने से? देखिए, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, और देश की राजधानी के अंदर जहाँ 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनता रहती है, जिन तीनों निगमों में 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी है, जिन तीनों निगमों में 50,000 से ज़्यादा रिटायर्ड कर्मचारी है, समय समय पर वो कर्मचारी, वो जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती भी दिखे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब आनन फानन में, जबकि तत्कालीन सरकार ने इसका ट्राइफिकेशन किया, अगर आज उसमें सुधार हो रहा है तो जनता को जरूर फायदा होगा। सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी, और नगर निगम के माध्यम से दिल्ली की जनता की हम सेवा करते हैं, जो उनके हम डेवलपमेंट के कार्य करते हैं, उनमें गति आएगी। जो एमसीडी आज नुकसान में चल रही है, उसके पास पैसा नहीं है, पैसा कैसे आने लगेगा एक होने से? मैं ये समझना चाहती हूँ। जैसे तीनों निगम एक होगी, 200 करोड़ का तो खर्चा कम हो जाएगा, तो वो 200 करोड़ दिल्ली के डेवलपमेंट में काम आएगा। इसके अलावा तीनों निगम की पॉलिसी एक बनेगी। जब एक पॉलिसी बनेगी तो पूरी दिल्ली की जनता को एक प्रकार की पॉलिसी के तहत काम करना पड़ेगा, और आप देखना कि उससे रेवेन्यू बढ़ेगा और तालमेल भी बढ़ेगा। कई प्रकार के ऐसे डिसीजन हैं जो आने वाले समय में होंगे, जिसमें दिल्ली की जनता को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं मिले, और नगर निगम को राजस्व मिले। ठीक है, नगर निगम को राजस्व मिले, दिल्ली की जनता का फायदा हो, ऐसा बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन श्याम सुंदर जी, जो कि ईस्ट एमसीडी के मेयर हैं, आम आदमी पार्टी तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है ना कि आप चुनाव टालना चाहते हैं, और इसीलिए, और सवाल तो ये आज खड़ा होगा, 5 साल में आपको क्यों नहीं इस एकीकरण की याद आई? अब जब एमसीडी चुनाव एकदम सर पे आ गया, तब आपको अचानक एकीकरण की याद आ गई? एक कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है, जब कार्यकाल तभी ये डिसीजन लिए जाते हैं। हमें दिल्ली सरकार ने इतना परेशान किया है, जो 17-18 में हमें 1500 करोड़ रुपए बीटीए का देती थी, उसको पहले 1200 करोड़ किया गया, उसके बाद 850 करोड़ किया गया, और अभी काट के 700 करोड़ रुपए किया गया, और 700 करोड़ रुपए 16 करोड़ रुपए वो काट लिया गया चुनाव के नाम पे, जो चुनाव हुआ ही नहीं। इतना ज़्यादा परेशान करना, शोषण करना, और निगम को पंगु बनाने की जो इसने कोशिश की है, इसको असफल बनाने के लिए कदम उठाया गया है। इससे जो हमारे सफाई कर्मचारी, उनको समय तनख्वाह मिलेगी, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सबको समय से आने वाले समय तनख्वाह मिल पाएगी, उनको निगम के हिस्से का पैसा मिले। ठीक है, मेरे साथ मुकेश सुरयान जी भी जुड़ गए हैं, जो कि साउथ एमसीडी के मेयर हैं। मुकेश जी, कैसे फायदेमंद होगा? इन्होंने कहा कि भाई 200 करोड़ का जो खर्चा है वो खर्चा खत्म हो जाएगा, कर्मचारियों को सही तनख्वाह मिलने लगी, टीचर्स को तनख्वाह मिलने लगेगी, लेकिन कैसे होगा ये? क्या कोई रोड मैप तैयार है आपके पास, या सिर्फ एक मेयर कर देने से चुनावी फायदे की बात होगी आपको, जैसा कि आरोप भी लग रहा है, उसी से काम बन जाएगा लोगों का? देखिए, अच्छे डिसीजन तो कभी भी किसी भी समय भी लिए जा सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि अब लास्ट मोमेंट पे क्यों ले गया। हमने तो केंद्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद भी किया कि अच्छा डिसीजन है, दिल्ली के हित में, दिल्ली के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट ने फैसला लिया है। ऑब्वियसली मेरे से पहले जयप्रकाश जी ने भी बताया है कि तीनों निगम को एकीकरण करने से ऑब्वियसली जो हमारे ऑप्शनल एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, ओवरहेड्स भी कम हो जाएंगे, और जो पॉलिसीज़ को लेकर के इशू आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक है, दिल्ली की जनता ने सबको चुना है, दिल्ली के नागरिक हैं, तो जब दिल्ली एक है तो उसके लिए 3 पॉलिसी डिसीजन किस लिए लेने हैं? तो इसलिए निगम को एकीकरण करने का, उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक चलाने के लिए एकीकरण करना जरूरी था, और मेयर को मजबूती मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह की पॉलिसीज़ को लेकर के तीनों निगम में कहीं ना कहीं मतभेद कराने का काम राज्य सरकार कर रही थी, उनको सबसे ज़्यादा दूर करने का हमने काम किया। दिल्ली में जो विकास की गति रुक गई थी, उस विकास की गति को गति मिलेगी, और दिल्ली के लोगों के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा था, देखिए, निगम कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं होता, निगम का काम नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना, निगम का काम नहीं है इनकम नहीं। हम तो निगम के आय के स्रोत बढ़ाना चाहते थे, हमने राज्य सरकार को हमने बोला कि हमें पार्किंग पे आप सुविधा दीजिए, हम पार्किंग चार्ज बढ़ा करके अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, राज्य सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। उसके बाद हमने
टैक्सेस को लेकर भी बात की, राज्य सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। लेकिन आज की डेट में जहां हम लोग 1616 स्कूल निगम चला रहा है, लगभग 8 लाख बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? राज्य सरकार ने कभी निगम के बारे में नहीं सोचा है तो सिर्फ अपना पार्टी विस्तार के लिए, अपने विस्तार के लिए बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।